भौतिकवादी युग में सरकारी नौकरी को छोड़कर संत बनने वाले हरिंद्रानंद सरस्वती मेरे साथ हैं। बनारस में आचार्य की डिग्री प्राप्त की थी, उसके बाद सरकारी नौकरी ली। संत महाराज की पूरी कहानी हम उनके शब्दों में जानेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हिमाचल से निकले, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आप संत बने, उसके बाद राजस्थान कैसे आए, पूरी क्या कहानी है आपकी? मूलतः हम आंध्रा से गुंटूर, डिस्ट्रिक्ट गुंटूर, सदियों पहले पूर्वज वहां के राजा के साथ यजमान और पुरोहित ये दोनों ही साथ चले और हिमाचल की वादियों में शिमला से ऊपर किन्नौर साइड में वहां निवास किया। तो कई पीढ़ियों, लगभग 7 पीढ़ी से भी अधिक समय लगा होगा और मूलतः हिमाचल से ही जन्म है मेरा। और वहां से प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठम तिरुपति, वहां से प्रवेश का करने के बाद हरियाणा गुरुकुल सोनीपत, वहां से निकलकर ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर हम सीधे वाराणसी में आचार्य पर्यंत अध्ययन किया और वहीं पर पठन पाठन प्रारंभ किया। और अध्यात्म मार्ग में हमारे गुरुदेव श्री 1008 श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनका वरदहस्त, उनकी कृपा प्राप्त हुई। इस अध्यात्म मार्ग में विरक्त वेश में उन्हीं की कृपा से आना हुआ। महाराज जी, आप बनारस कब पहुंचे? बनारस में 80 के दशक में पहुंच गए। उसके बाद फिर क्या कहानी, आपने सरकारी नौकरी की? उसके बाद पठन पाठन पूर्ण होने के बाद और पीएचडी भी की। पीएचडी, बड़ी बात बता रहे हैं महाराज ने पीएचडी की है। किसमें की महाराज जी? व्याकरण दर्शन। व्याकरण दर्शन में पीएचडी। और वहीं पठन पाठन प्रारंभ भी कराया। लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद इस विरक्त वेश में उनकी कृपा से आना हुआ। क्या कहा गुरुदेव ने, कैसे आए, क्या कहानी है? गुरुदेव का कहना था कि पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, पढ़ते पढ़ाते रहोगे, अध्यापक ही तो कहलाओगे। और उनके सन्मार्ग में प्रवेश मिला इस विरक्त वेश में और विभिन्न स्थानों पर उनकी सन्निधि मिली। उनके सानिध्य में साधना हुई और साधना के पश्चात हिमाचल में ही अपना मूलतः गुरु स्थान है। शिमला से ऊपर किन्नौर साइड में वर्षों तक उनके सानिध्य में साधना चली। और ब्रह्मलीन होने के बाद, गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद भारत यात्रा का हमने भ्रमण किया विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न संप्रदायों में और विभिन्न स्थलों पर रहना हुआ। लगभग 85 के लगभग मेरा आना राजस्थान में हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी पुष्कर, और वहां एक बड़े महापुरुष मिले मुझे, आम वाले बाबा, बड़े प्रख्यात थे, बड़े तपस्वी थे, साधन संपन्न थे। और उनके गुरुदेव थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज। वो रहते थे इधर सरयू के किनारे यूपी में। उनका सानिध्य मिला। तो बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, स्वामी अड़गड़ानंद जी भी पुष्कर जब भी आया करते थे तो सामान्य साधुओं की तरह वहां आते थे और वहां ठहरते भी थे, उनसे बातचीत होती थी। आजकल तो स्वामी अड़गड़ानंद जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे स्थान है, बड़े बड़े स्थान है उनके। तो उस समय उनका सानिध्य भी मिला। महाराज जी, पुष्कर में क्या तपस्या की थी आपने? पुष्कर में अम्बाले बाबा के सानिध्य में मैं रहा हूँ। उनके पास विभिन्न संप्रदायों के बड़े बड़े आचार्य आया करते थे, बड़े तपस्वी संत थे। और पूरा नाम तो था उनका योगानंद सरस्वती जी महाराज जी। उसके बाद
पुष्कर से निकलकर फिर जोधपुर साइड में मंडोर में मैं रहा हूँ। मंडोर में किस स्थान पर? वैरी गंगा सूर्य भगवान का मंदिर है वहाँ भी मेरा रहना हुआ है। वहाँ कैसे पहुंचे आप? पद यात्रा करते 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 पहुंच गए आप? हाँ जी। फिर उसके बाद वहां से हिमाचल ये 4 धाम गंगोत्री, बद्री, यमुनोत्री और ये 4 धाम की यात्रा की। और इस यात्रा में मेरे नियम ले लिया, किसी गांव में नहीं रुकना, किसी के घर नहीं रुकना, देवालय हो, मठ हो, मंदिर हो या कोई विद्यालय हो, किसी से कुछ लेना नहीं और गाड़ी में नहीं बैठना और 2 के साथ में यात्रा नहीं करनी, अकेले यात्रा करना है। पद यात्रा पूरे 4 धाम की पद यात्रा की। पद यात्रा के बाद पुनः कितने दिन पद यात्रा हुई महाराज जी? कोई टारगेट नहीं था। उद्देश्य ये था कि इस पद यात्रा में, इन 4 धामों की यात्रा में हमारे साधना संपन्न महापुरुषों के दर्शन करना, यही उद्देश्य था जी। ये टारगेट नहीं था कि गंगोत्री पहुंचना ही है, कि बद्रीनाथ पहुंचना ही है, यमुनोत्री केदारनाथ पहुंचना ही है, ये कोई टारगेट नहीं था। टारगेट नहीं था। टारगेट केवल ये था, इन यात्राओं के माध्यम से महापुरुषों के दर्शन मिले। जो साधना संपन्न हिमालय में योगी बतलाए गए हैं, महापुरुष बतलाए गए हैं, उनके दर्शन, उनका सानिध्य मिलना, उनसे कोई ज्ञान की प्राप्ति होना, मुख्य उद्देश्य यही था। उसके बाद महाराज जी फिर? उसके बाद फिर मेरा राजस्थान में ही प्राय आना जाना होता रहा। लगभग आज से 30 साल पहले मैं करौली डिस्ट्रिक्ट में, इधर डांग क्षेत्र, तिम्मनगढ़, सागर, इस क्षेत्र में आना जाना होता रहा। तब से प्राय आना जाना होता ही रहा है और लगभग सन 2008 से मेरा स्थायित्व ध्रुव घटा। महाराज जी ये कैसे आए इधर एरिया में? आपको कैसे, मतलब कौन लेके आया था? मेरे साथ एक विद्यार्थी पढ़ते थे, वो विद्यार्थी इधर के ही थे। कभी कभी मैं उनके साथ आ जाए। कहाँ के थे वो? क्या नाम था? अब तो नहीं है जी। गांव कौन सा था उनका? वो वेर के आसपास। जी। फिर उनके साथ होने से कभी कभी आना जाना होता रहता था। कोई संस्कार लेके आया ये मानो। फिर मेरा इस सागर के आसपास ध्रुवघटा के जंगल में आना जाना होता रहा। एक बार मैंने चातुर्मास भी किया, कभी 2 महीने आ गए, कभी महीने भर आ गए, कभी 8 दिन के लिए आ गए। साल में कभी कोई चक्कर लगता था, मैं रुकता था, ठहरता था। और सन 2008 में कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर के मैं यहीं आ गया और जब से अब तक यहीं ध्रुवघटा के और ध्रुवघटा के आसपास जगरबांगपुर भी एक स्थान है, बगुलादेह नाम का स्थान, कभी यहाँ है कभी वहाँ है। ध्रुवघटा की खोज कैसे करी आपने? एकदम आप हिमाचल का कोई संत निकलकर ध्रुवघटा आता है? ये कोई पहले का संस्कार रहा होगा। महापुरुषों की तपस्थली, सिद्ध बाबा की तपस्थली, सिद्ध बाबा के नाम से कोई महापुरुष तपे हैं यहाँ और नाथ संप्रदाय के साधकों की ये तपस्थली रही है, जिसमें बाबा बालकनाथ, बाबा श्रवणनाथ, बाबा भर्तृहरि की तपस्थली रही है। तो यही आकर्षण का यहाँ केंद्र रही और उनके ही परमाणु यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये मेरे आने पर तो ये जगह बिल्कुल सुनी पड़ी थी, वीरान जगह पड़ी थी और ये मध्य के अंतराल में ये जगह कुख्यात हो चुकी थी। दस्यु डाकू लोग रहा करते थे, भय के कारण यहाँ आम आदमी का तो आना ही मुश्किल था। तो संस्कार वशात सन 2008 में मैं आया, तब से अनवरत हूं मैं। और अब तो इतना अच्छा वातावरण है, इतना पवित्र वातावरण है कि रात्रि के 12 बजे भी कोई यदि पहुंच जाए तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आपने नशा मुक्ति के लिए कुछ काम किया है वहाँ? काफी लोग कहते हैं नशा मुक्ति के लिए हमने काफी काम किया। जो नशे के आदी लोग हैं वो मेरे पास आते हैं, यहाँ साधना करते हैं, यहाँ ठहरते हैं और सैकड़ों ने, हजारों लोगों ने बिल्कुल नशा त्याग दिया। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं। तो हजारों लोगों ने महाराज जी मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। और आप कितने बहन भाई हैं? आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है? सांसारिक
जो शुरू अपने जन्म के माँ बाप उसके बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे तो प्रायः जब से गृह त्याग किया है, मैंने एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती की आत्मकथा पढ़ी थी, जी। उनका जीवन चरित्र पढ़ा था। हाँ। वो ऐसे विलक्षण महापुरुष थे कि जन्मभूमि छोड़ने के बाद वो कभी जन्मभूमि गए नहीं। जी। पहले के कुछ हमारे महापुरुष ऐसे ही हुआ करते थे कि जन्मभूमि छोड़ने के बाद प्राय उस आकर्षण से पूरी तरह से मुक्त होकर दुनिया में कहीं भी विचरेंगे, लेकिन वहां से अपने को दूर रखा। जी। तो उसी परिपाटी में ऐसी ही परंपरा में मेरा आना हुआ कि जन्मभूमि का कभी छोड़ने के बाद कभी मन भी नहीं हुआ और ऐसा लगा हमारा दूसरा जन्म हुआ है, तो पहले वाले जन्म से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो जब से कोई चर्चा ही नहीं हुई है और न मैं कभी चर्चा करता न कोई इंटरेस्ट। हाँ। और मैं तो यही मान के चलता हूँ ये मेरा नया जीवन है। हाँ। इसी जीवन में जो कुछ मिला है वो इसी जीवन में मिला है। भाई जैसे आपका जीवन सही है, लेकिन थोड़ा हम दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, आप जब साधु संत बने तो माँ बाप का क्या रोल था? उन्होंने आपसे मना किया होगा, आपके मन में भावना जागृत आई? हाँ, घर परिवार वालों ने सभी ने पूरी तरह से यही प्रयास किया कि मैं घर से नहीं निकलूं, लेकिन मेरा मन पूरा बन चुका था और पढ़ने लिखने में भी लगभग यूं मानो घर में 5वीं क्लास तक तो घर का ही वातावरण ऐसा था कि 5वीं क्लास तक का मेरा पूरा घर में तैयार किया। डायरेक्ट मेरा जो प्रवेश हुआ 5वीं क्लास में ही हुआ, मैंने पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा देखी ही नहीं। जी महाराज। फिर उसके बाद 8वीं तक का मेरा पठन पाठन घर का ही था। हाँ। और उसके बाद मैं चला गया तिरुपति केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठम तिरुपति, और वहाँ व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया। उस व्याकरण का अध्ययन वहाँ हुआ। उसके पश्चात प्राचीन व्याकरण का अध्ययन करने के लिए मैं आर्य समाज के गुरुकुलों में गया। सोनीपत में गुरुकुल था, बहालगढ़ गुरुकुल, जहाँ पंडित आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक थी, उनके सानिध्य में मेरा पठन पाठन हुआ। महाराज जी आपकी जैसे बात आई कि सरकारी सेवा में सर्विस कहाँ कब लगी? ये लगभग 90 से पहले 90 से पहले वाराणसी में पठन पाठन। उसके पश्चात कुछ सानिध्य मुझे महापुरुषों का प्राप्त हुआ और उनकी कृपा हुई। उन्हीं का सानिध्य था, उन्हीं की कृपा से इस मार्ग में प्रवेश हुआ। मुझे बहुत संतोष मिला, बड़ा आनंद मिला और बड़ी सुखद अनुभूति हुई। कितने साल नौकरी करी आपने? उसमें ज्यादा नहीं रहा, मैं 2-3 साल। 2-3 साल। 2-3 साल। तो महाराज जी जो तनख्वाह मिलती थी उसका क्या करते थे आप? विद्यार्थी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन्हें विद्यार्थियों की सेवा में लगाया। देखिए महाराज जी की बड़ी बात यह है कि हमारे प्रेरणा के लिए जो तनख्वाह मिला करती थी उसे स्टूडेंटों को लगा देते थे। महाराज जी ने सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ाई के लिए तैयार किया है। महाराज जी कई बार परिजनों ने या आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं कि वो शादी करनी चाहिए? महापुरुषों का ऐसा सानिध्य मिला, कभी चित्त कभी मन इस ओर गया ही नहीं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला जहाँ निरंतर उनकी देखरेख में ही साधना चलती थी, इसलिए कभी ऐसा मन में भाव आया ही नहीं। कभी ऐसा मन में भाव आया ही नहीं। कर्नल बीके सिंह जो बेंगलोर में निवास करते हैं, वर्षों पहले लगभग आज से 40 साल के लगभग पहले मेरे जीवन में आए और बिल्कुल परिवार की तरह उनके यहाँ आना जाना। और उनकी धर्म पत्नी सुधा सिंह के जो पिताजी थे वो मेरे बहुत पहले संपर्क में थे, आरटीओ थे बिहार में। और मैं हिमाचल में होता तो हिमाचल में 2-2 महीने की छुट्टी लेकर के मेरे पास आया करते थे। और पटना में उनका निवास था, पटना मुझे ले जाते थे। 2-2 महीने उनके यहाँ मेरा निवास रहता था और परिवार की तरह मुझे रखते थे, परिवार का अंग मानते थे। और उन्हीं के सानिध्य से
उनके दामाद थे कर्नल बीके सिंह, जो बेंगलोर में निवास करते हैं, और रामाश्रय चौधरी आरटीओ साहब उनकी पुत्री है सुधा सिंह। ये दोनों ही पति पत्नी वर्षों पहले मेरे संपर्क में रहे हैं और आज भी हैं, और बेंगलोर मेरा आना जाना होता ही रहता है। राजस्थान में भी प्राय यहाँ ध्रुवघटा उनका आना जाना होता रहता है, और उनकी सेवा यहाँ भी अनवरत सेवा चल रही है, सेवा करते रहते हैं। वो धर्मपरायण हैं, यहाँ आकर के मेरे पास जंगल में रुकते हैं, ठहरते हैं, और उनकी यहाँ बहुत अच्छी सेवा चल रही है। महाराज जी, कभी आपके सांसारिक माता पिता साधु बनने के बाद मिले नहीं आपसे? माता पिता भाई बहन कभी आए तो होंगे महाराज जी? किसी कार्यक्रम के माध्यम से मुझे मिले हैं, बाकी घर जाना नहीं हुआ। घर जाना माता पिता हुआ तो कभी उस समय महाराज जी क्या था आपके मन में, क्या आया मेरी माँ ये बाप आया, ऐसा कुछ आया तो होगा? आध्यात्मिक झुकाव मेरा ज्यादा रहा है शुरू से जी, क्योंकि हम ऐसे विरक्त महापुरुषों की परिपाटी में रहे जो प्राय जन्मभूमि से उन्होंने पैराकी रखा। और आजकल जो हम देख रहे हैं, बड़े बड़े जो प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, और लाखों लोग, हजारों लोग जिनके आगे पीछे कथाओं में रहते हैं, हजारों की संख्या में जो नामदान दीक्षा देते हैं, वो उनका प्राय बड़े बड़े स्थानधारियों का परिवारों से जुड़ाव रहता है। लेकिन हमारी विरक्त परंपरा जो साधुओं की रही है, वो किसी भी संप्रदाय के रहे हों, इसको वो अच्छा नहीं समझते जी। जिस जन्मभूमि का वैराग्य के कारण त्याग किया है, और उसी को साथ साथ लेकर के घूमना और बार बार वहाँ आना जाना या अपने ट्रस्टों में भी रखना, ये कहीं न कहीं हमारे हृदय में कोई आसक्ति की जगह है, आसक्ति की जगह है महाराज जी का साफ कहना है। और उसी का कारण है आज संस्थाओं में और उनके बीच में जो भेद पैदा हो रहा है और आसक्ति जो दिखाई दे रही है, वो उसी का कारण है। महाराज जी, आपके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई जिसको आप याद रखना चाहते हैं? हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले में एक ग्राम है बैजनाथ के पास चौबीन, और चौबीन के भक्त आज भी मेरे पास आते थे, यहाँ भी आते हैं, राजस्थान में अभी आकर के गए हैं। चौबीन के पास ही एक राजपूतों का, ठाकुरों का गांव है, वहां स्वामी संविदानंद जी महाराज रहा करते थे। वो मेरे से पढ़ते थे, वहां के प्रख्यात महात्मा थे और मेरे से पठन पाठन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अचानक उनके स्थान पर मेरी नेत्र ज्योति चली गई। ये 1992 की घटना है जी महाराज। दिन के प्राय सुबह के 10 बजे लगभग की घटना है। उस स्थान पर मेरी नेत्र ज्योति अकस्मात चली जाती है, और नेत्र ज्योति जाने के बाद उस समय सत्संग भी चल रहा था 8 से 10। श्रोता लोग चले जाते हैं सत्संग सुन के, और महात्मा जी उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, और मेरी नेत्र ज्योति जाती है। तो मैं कहता हूँ महात्मा जी से कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महात्मा जी ने सोचा कि शायद बहाना कर रहे होंगे, पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जब वास्तविकता का उनको पता लगा तो एक वहाँ पास में ही बसोना गांव है, और ये बसोना गांव पूरा ब्राह्मणों का गांव है, और वो पूरे बस्ती के लोग मेरे प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे, लेकिन वो लोग तांत्रिक टाइप के थे। तो संविदानंद जी ने सोचा कि कहीं से कोई तंत्र तो नहीं कर दिया। मैंने कहा भाई वो तो कर नहीं सकते, मेरे बड़े प्रेमी हैं। लेकिन वहां से निकलने के बाद मंडी गए, मंडी के बाद उपचार के लिए चंडीगढ़ भी हम आए, और कई जगह हॉस्पिटलों में इलाज कराया, कोई सफलता नहीं मिली। पूरा साल व्यतीत हो गया घूमते घूमते, नेत्र ज्योति नहीं आई। इसके बाद हमारे एक बीकानेर में कोई बहुत अच्छे राज वैद्य रहा करते थे। किसी ने मुझे सलाह दी एक बार आप उनके पास जाओ। तो हम जब वहां जा रहे थे तो पुष्कर आए। पुष्कर होते हुए मुझे बीकानेर जाना था, लेकिन मेरे एक प्रेमी थे बीकानेर से पहले हनुमानगढ़ी की तरफ। वहां मेरा नवरंग महल करके एक छोटा सा स्टेशन है, गाड़ी रुकती है, उसमें कोई एक महात्मा जी मेरी वाली सीट पर ही आके बैठ जाते हैं।
एक राधे श्याम जी हिसारिया थे साथ में, नगर से। वो हनुमानगढ़ जंक्शन के रहने वाले थे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की महात्मा जी से कि महाराज इनकी नेत्र ज्योति गई हुई है और आप कृपा करें, आप यदि कुछ जानते हैं तो उपचार करें। उन महात्मा जी ने मेरी ओर देखा और देखते ही कहा कि किसी सांप ने काटा है और सांप के काटे हुए का असर है ये। महात्मा जी ने कोई औषधि लेकर के हाथ पर घिसी, आंखों में लगाया, आंखें बंद कराई और 5 मिनट के बाद खोलने के लिए कहा तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा और स्मृति तो तरंगे लेने लगी, सारा कुछ दिखाई देने लगा। महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, साथ वालों ने भी पकड़ लिए और महात्मा जी से निवेदन किया कि महाराज आपकी जो भी सेवा होगी, जो भी आदेश करेंगे, आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप तो आदेश करें। महात्मा जी से परिचय पूछा, महात्मा जी ने कुछ भी नहीं बताया। आगे चल करके वो उतर गए तो बीकानेर से लेकर और हनुमानगढ़ के बीच में बहुत खोजा, अनेक स्थान मिले, अनेक संप्रदाय वालों के, नाथ संप्रदाय वालों के, लेकिन वो महात्मा जी नहीं मिले। तब से मैं स्वस्थ हूँ और नेत्र ज्योति मेरी बिल्कुल उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। इसके अलावा अभी कभी बीमार नहीं हुए आप? बिल्कुल हाँ, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं और बिल्कुल नेत्र ज्योति आओ? हाँ बिल्कुल ठीक है। महाराज जी ऐसा कोई उदाहरण जो भक्त आपके पास आया हो और आपने उसकी समस्या का समाधान अच्छी तरह से? मैं एक बार मंडोर में रहा करता था राजस्थान में। तो मंडोर में नागेश्वर महादेव का मंदिर है पहाड़ में जी, उसी पर मैं रहा करता था। तो पूजा के समय पर एक धवल वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में कोई सज्जन आते थे ब्रह्मचारी के रूप में। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, क्या प्रतिदिन आते हो, आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मैं रहता हूँ और मैं जिनकी छत्र छाया में रहता हूँ वो अदृश्य हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। और मैंने उनसे जिज्ञासा प्रकट की कि यदि आप दर्शन करा दें बहुत कृपा होगी। तो एक बार मुझे साथ में लेकर के गए तो मंडोर के पहाड़ियों में बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उन्होंने एक शिला हटाई और शिला हटाने के बाद जब उसमें अंदर उतरे तो अंदर तो पहाड़ के अंदर बहुत सारी जगह थी, कम से कम 500 आदमी बैठ सकते हैं। और उसमें अंदर एक गोल अंडाकार की कोई चट्टान थी, उसमें एक दरवाजा था गोल, उसी में एक महापुरुष बैठे हुए थे। और जैसे मुझे पास में ले गए तो उन्होंने कहा नहीं कि छत्र छाया में मैं यहाँ रहता हूँ। और उन महापुरुषों को मैंने अपनी आंखों से उनके दर्शन किए और उसके बाद उन महापुरुषों के दर्शन करने के बाद मुझे उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपने स्थान पर मेरा आना हुआ। और फिर मैंने उस जगह को देखा, कई बार मेरा आना जाना हुआ, जब भी मैं जाता था देखता था, लेकिन बाहर से वो दिखाई नहीं देती। तो उनसे भी मुझे साधना के विषय में कुछ मुझे रहस्य मिले और उन्हीं के आधार पर मैंने वो साधना प्रारंभ की, जिससे जीवन में मुझे अनुपम लाभ मिला, आनंद मिला। और कुछ भौतिक लोगों के जो दुख दर्द दूर करने के उपाय हैं, ऐसी भी साधनाएं उनसे प्राप्त हुई मुझे। महाराज जिस प्रकार से किस प्रकार के दुख दर्द लेकर लोग अधिकतर आपके पास आते हैं? और आप वैसे तो कई भी प्रकार के लोग आते हैं, कुछ तो ऐसे भी आते हैं जैसे शारीरिक कोई रोग है, दुख दर्द है, अनेक प्रकार के दुख दर्दों वाले आते हैं। लेकिन कुछ परंपरा से, कुछ औषधियां महापुरुषों से जो मिली थी समय रहने पर, और मैं उनका उपयोग करता हूं, लोगों को लाभ मिलता है और इससे एक दूसरे से प्रभावित होकर के एक दूसरे को भेजते भी हैं, मेरे पास आते रहते हैं। कौन सी बीमारी के लगभग आते हैं आपके पास? तो हमारा दर्शन जाने से किडनी वाले भी आते हैं और एक तो ऐसे हैं जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और अहमदाबाद उनको हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट के लिए भेजा, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं था और वो हॉस्पिटल से भाग के आ गए जी, भाग के आ गए और वो किसी तरह से दुर्घटना पहुंचे और मुझे नहीं बताया उन्होंने कि मैं हॉस्पिटल से भाग के आया हूं। और उनको मैंने औषधि दी किडनी की, उनको आशातीत लाभ मिला और बहुत अच्छा लाभ मिला। आज भी वो स्वस्थ हैं। उसके बाद
ग्वालियर से भी आते मेरे पास, झांसी से भी आते, कई लोग, काफी दूर से लोग आते थे। लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र रहा नहीं है, सत्संग का कार्यक्रम है या कथाओं का कार्यक्रम है, इसके लिए मुझे समय ही नहीं मिल पाता। जी महाराज जी। तो और भी विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, जो अनुष्ठान करने वाले हैं। महाराज किडनी का जो उसमें औषधियाँ देते हैं आप? हाँ जी, उसमें औषधियाँ, हाँ जी। उसका क्या तरीका रहता है? अब जो विधान है उसका उस विधान के अनुसार लेना होता है, बेटा लेना होता है। और औषधि अपने जंगल में मिलती है? हाँ, जंगल में मिलती हैं, कुछ बसारी के यहाँ भी मिल जाती हैं। वो सिर्फ जानकार होना चाहिए उसमें? हाँ, जानकारी होनी चाहिए। कितने दिन बाद उसका रिजल्ट मालूम चल जाता है लोगों को? लगभग 2-3 महीने के बाद। 2-3 महीने के बाद जी। उसका रिजल्ट मालूम चल जाता है। अन्य बीमारी लोग भी आपके आते रहते हैं महाराज। महाराज जी, आपको ने जैसे बताया कि सर्प ने आपको डस लिया, आपकी आंख चली गई, तो गाँव में सर्पों का तो बहुत बड़ा मामला आज भी है, उसका भी इलाज करते हैं क्या? उसके लिए मुझे बताया था, उसका मैंने उपयोग भी किया, उसके लिए मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से अनुष्ठान भी किया, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत था। वो व्यक्तिगत था? व्यक्तिगत था। महाराज जी, अब वो ध्रुव बेटा आश्रम को आपने बहुत डेवलप कर दिया, आप निकल के अब जा रहे हैं जगर बांध पर। वहां आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है? जगर बांध पर बगुलादह नाम का स्थान है, और वहां हमारा विचार है, क्योंकि जगर बांध पर नशाखोरी ज्यादा होती है। हिंडौन क्षेत्र के जितने भी नशे के आदि लोग हैं जी। वो, क्योंकि बांध है, खुला क्षेत्र है, घूमने फिरने के बहाने आते हैं, तो स्मैक के और दारू के अनेक प्रकार के नशाग्रस्त लोग वहां आते हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि उस परिसर में वो क्षेत्र नशा मुक्त होना चाहिए, और उस परिसर में मेरे पास प्राय नशा मुक्त ही आते हैं, और नशे के जो आदि हैं वो वहां छोड़ के जाते हैं जी। और अभी वहां कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, और वहां मेरा विचार है एक आदर्श गुरुकुल की स्थापना, जिसमें ऐसे विद्यार्थियों का जिनका चरित्र और विद्या दोनों प्रकार से उत्थान हो, और दोनों प्रकार से उत्थान करके देश की सेवा में वो समर्पित हों। तो गुरुकुल की स्थापना और एक गौशाला की स्थापना और आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा के द्वारा लोगों की सेवा करना, ये मेरा लक्ष्य है। महाराज जी, एक दो आखिरी सवाल है आपसे। आज सनातन धर्म में जो भी संत हैं, कई संतों को अखबार देते विभिन्न प्रकार के आरोप लग जाते हैं, संतों पर कुछ और लग जाते हैं, तो इनसे दूर रहने के लिए आप तो काफी लंबा उपक्रम होगा, क्या आप करते हैं? इससे दूर रहने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वयं का जीवन ऐसा बने, आदर्श, हमारी रहनी सहनी ऐसी बने कि कोई चाह करके भी उंगली उठाना चाहे तो वो उंगली न उठे। हमारी रहनी सहनी ऐसी होनी चाहिए। अंदर से हम कितने विरक्त हैं, कितने आसक्त हैं, ये तो अंदर की बात है, भगवान जाने, लेकिन रहनी सहनी तो हमारी ऐसी होनी ही चाहिए कि कम से कम वो आदर्श बने समाज में। तो रहनी सहनी के कारण ही ये जो उंगलियां उठती हैं, क्योंकि आचार्य शंकर ने कहा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, शुद्ध होने पर भी यदि वो आचरण लोक के विरुद्ध है तो वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ये बचाव का तरीका है आपका। हमारा जो है ज्ञान मार्ग का तप है। हमारे आर्ष सनातन पद्धति के जो ऋषि हैं, उन ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है वही हमारा तप का माध्यम है। जैसे यम और नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन पर एक एक पर अपने जीवन की साधना करना, एक एक पर चलना, नियमों को अपने में अपनाना, उतारना, और इसी तरह से अहिंसा, सत्यास्त्य, ब्रह्मचर्या, परिग्रह। और हम कभी इस परिवेश में नहीं रहे। अखाड़ों में, हमारे अखाड़ों में, सन्यासियों के अखाड़ों में, वैष्णवों के अखाड़ों में और विभिन्न पंथों के अखाड़ों में, जैसे गांजा है, धूम्रपान है और ये भांग है, इसका सेवन, ये तो हमने, इसको तो हम बिल्कुल बाह्य समझते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। यदि एक अखाड़ों में
साधु संतों में यदि ये है, ये दुर्गुण है, दोष है, इसको त्यागना ही चाहिए। महाराज जी आखिरी सवाल आपसे, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आज आपकी उम्र क्या है? दिनचर्या मेरी अपनी बनी हुई थी सटीक, हाँ, लेकिन समाज में आने के बाद उस दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हुआ है। जी, नियमित रूप से मेरी दिनचर्या बनी हुई थी रात्रि के 10 बजे विश्राम, ठीक है, और सोते समय भी भगवान का चिंतन करते हुए सोना है। उसके बाद प्रातःकाल जैसे ही उठे, और 4 बजे तो हर हालत में, उठना है। हर हालत में, लेकिन मेरा उठने का समय पहले था, लगभग 2 बजे के आसपास। जी, 2 बजे के आसपास उठते ही भगवान का ध्यान करना, और पृथ्वी पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना, और उसके बाद अपनी दिनचर्या, शारीरिक दिनचर्या, और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो आसन प्राणायाम है, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है। योग प्राणायाम, बिल्कुल, ये मैंने कोई प्रदर्शन नहीं, समाज के प्रदर्शन के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए ये विधा मैंने अपने जीवन में रखी। और 2 बजे उठने के बाद और लगभग 6 बजे तक मेरी यही दिनचर्या रहती थी। आसन और प्राणायाम 2 घंटा तो मुझे चाहिए हर हालत में, जिसमें प्राणायाम भी है, जिसमें आसन भी है, और तरह का भी जो एक्सरसाइज है। और उसके बाद फिर संध्या वंदन के बाद ध्यान, और ध्यान के बाद स्तुति, प्रार्थना, और फिर व्यवहार में आना। महाराज जैसे आप भोजन क्या लेते हो इस तरह? भोजन तो मेरा सामान्य सा भोजन है। भोजन में मेरा कोई दुराग्रह नहीं, नशा भी किसी भी प्रकार का है नहीं, और शुद्ध सात्विक जो आहार है वही मेरा भोजन है। महाराज कथा भी करते हैं सर? हाँ, मैं कथा में प्रवृत्ति तो नहीं थी, लेकिन विशेष लोगों के आग्रह के कारण, और न मेरा कथा का ऐसा कोई उद्देश्य कि मुझे कोई संस्था चलानी है, मुझे कोई आश्रम चलाना है, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मेरी कोई संस्था नहीं, कोई आश्रम नहीं, स्वतंत्र जगह है जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, बगुलाद है या ध्रुव घटा, ये स्वतंत्र स्थान है। इसके चलाने के लिए मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। अनायास आकाश वृत्ति से ये स्थान चल रहे हैं, अनायास चल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करते हैं कि सिर्फ पुराण भी आप करते हैं? कथा में देवी भागवत की भी कथा करता हूँ, और श्रीमद् भागवत की कथा, रामायण की कथा, ये कथा में करता हूँ। ये कथा लगातार आप करते हैं। संत हरेंद्रानंद सरस्वती का इंटरव्यू आपने देखा। संत भगवान की जय हो। पसंद आए तो उसको शेयर करके आगे बढ़े, और महाराज के जयकारे आप लोग लगा।